जरा सुनिएगा। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका ये चाहता है कि फ्रांस और रशिया से जो हथियार और अमेरिका से भी वो लेता है इंडिया, अमेरिका ये चाहता है कि ज्यादातर हथियार आप हमारे से लें। जिस दो मुल्क है ना इंडिया के साथ, एक पाकिस्तान है हमारा, वैसे उनसे मैड स्टेटस है वहां पे, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का, हमारे हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। तो इतना सब कुछ स्टैक अप करके रखने की जरूरत क्या है? और दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया करता है। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल में इंडिया का? इस कौम ने मौत को गले लगाकर ही पाकिस्तान बनाया था, भूल गए हो नरेंद्र मोदी? F-35 क्या है भाई? ये उड़ते हुए गिरने वाले कॉफन, ये बेचने का फैसला किया। फैसला क्या? बजोरे बाजू, उसका बाजू ट्विस्ट करके मोदी का, तो उसको ये खरीदने पे मजबूर कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? भारत देखा करता था, मोदी देखा करता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक तनहा मुल्क रह जाएगा। अच्छा, आज खुद उसी गड्ढे में गिर गया है, असला खरीद रहा है, कर्ज उठा रहा है और अपने लोगों को मज़ीद गुर्बत की लाइन से नीचे लेके जा रहा है। पाकिस्तानियों को इससे परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान चाइना से इससे बेहतर, सस्ता और जदीद असला अपने मुल्क में तैयार करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास चेंगचू J-20 है और लेते रहो तुम F-35। और मेरे भाई बाजवा साहब, मोदी इस वक्त ट्रंप की शय पर एक बार फिर खिते में जंगी माहौल बनाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई चौतरफा आग लगी हुई है पूरे के पूरे पाकिस्तान में। मतलब कि पाकिस्तानियों का कहना ये है कि भारत तो कर्जा लेके अमेरिका से F-35 लेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है अभी तो प्रपोजल ही है, लेगा या नहीं लेगा वो बात की बात है। लेकिन पाकिस्तानियों का मानना यह है कि भारत कर्जा लेके F-35 लेगा। लेकिन जो पाकिस्तान है वो भिखमंगा पाकिस्तान, उसके पास में इतना पैसा है कि वो चाइना से पता नहीं, कोई तो बोलता है J-30 के बारे में बोलता, कोई बोल रहा है J-10 लेंगे, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब पाकिस्तानी खुद ही कंफ्यूज है कि कौन सा फाइटर प्लेन लेंगे। पाकिस्तान का मानना यह है कि पाकिस्तान के पास में तो बहुत सारा पैसा है, पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं भिखमंगे, लेकिन भारत को ज्ञान दे रहे हैं। और इस वीडियो में मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नंबर 1 की कॉमेडी, भाई नंबर 1 की कॉमेडी पाकिस्तान की तरफ से आज देखने को मिल रही है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। दो चीजें सर, एक तो ये कि इंडिया, और वी आर कंसर्न्ड विद इंडिया एंड वी आर कंसर्न्ड विद वो जितना कोजी अप कर रहे हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका ये चाहता है कि फ्रांस और रशिया से जो हथियार और अमेरिका से भी वो लेता है इंडिया, अमेरिका ये चाहता है कि ज्यादातर हथियार आप हमारे से लें। जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो जो उनका ट्रेड डेफिसिट है तकरीबन $50 अरब का, वो मेरा ख्याल है यहां से ब्रिज करना चाहते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम इंडिया, दो मुल्क है ना इंडिया के साथ, एक पाकिस्तान है हमारा, वैसे उनसे मैड स्टेटस है वहां पे, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का, हमारे हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में चाइना से तो वो जीत ही नहीं सकते। वो इतना सब कुछ स्टैक अप करके रखने की जरूरत क्या है? और दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया करता है। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल में इंडिया का? आई थिंक ये अगर आप परफॉर्मेंस देखें मिलिट्री की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने सवाल किया कि ठीक है असला आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, आपने S-400 भी ले लिए, F-35 की तो खैर अभी डिस्कशन हो रही है इंडिया में और कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जो ऑफर दिया आपने कि शायद इंडिया ना ले, बहरहाल इन एनी केस इट्स अ गुड ऑफर। बाकी जो है ऑन ग्राउंड मिलिट्री की परफॉर्मेंस देख लें, स्विफ्ट रिटॉर्ट में देख लें इनकी एयरफोर्स ने क्या किया था, तो अल्लाह का फजल है। न्यूक्लियर डिटरेंस भी है, कन्वेंशनल डिटरेंस भी है, और एयरफोर्स स्पेशली हमारी हमेशा एक स्टेप आगे रही है। और मेरे भाई बाजवा साहब, मोदी इस वक्त ट्रंप की शय पर एक बार फिर खिते में जंगी माहौल बनाना चाहता है। और ये जो जितने साजो सामान ले रहा है ना, ये उसने कश्मीरियों की कत्लो गारत के लिए इस्तेमाल करने हैं। सारी खेड़ एवे चले वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे, हम भी कोई वैसे तो नहीं बैठे हुए ना। और फिर अगेन वही बात कि हमारा जो मैड स्टेटस है इंडिया के साथ, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का, पूछ रहे थे ना भाई ब्रिगेडियर साहब से कि अमेरिका बड़ा तगड़ा है, अमेरिका बड़ा तगड़ा है। आपको अंदाजा नहीं बाजवा साहब, ए रशिया, ए चाइना, ए टर्की, ए पाकिस्तान, जो नया ब्लॉक आ रहा है ना, खुदा की कसम आपको भारत और ट्रंप लपड़े ही नहीं। आप देखिएगा जरा। नाज़रीन, मैं कई दिनों से आपको बता रहा था F-35 क्या है भाई? ये उड़ते उड़ते गिरने वाले कॉफन, उड़ता कॉफन, ये बेचने का फैसला किया। फैसला क्या? बजोरे बाजू, उसका बाजू
ट्विस्ट करके मोदी का, तो उसको ये ख़रीदने पे मजबूर कर दिया है ट्रंप ने भारत को। लेकिन इसमें जो बड़ी खबर है ना, वो तो मैं इस पे तो आऊँगा, बड़े दिनों से आपको बता रहा हूँ, आज थोड़ी और डिटेल बताऊँगा ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। बड़ी खबर ये है कि ले लें आप F-35 भारत वालों, चाइना ने फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन जनाब, उन्होंने पाकिस्तान को चैंगजू J-20 देने का फैसला कर लिया कि आए मुकाबले में। ऐसे तो ऐसे ही सही F-35 मुकाबला करेगा चैंगजू J-20 से या नहीं करेगा, ये भी बताऊंगा। ये F-35 ये भारत के लिए कोई फायदा नहीं भाई, ये भारत की वो क्या कहते हैं, भारत की उसमें हमला है, घुस जाएगा ये। अच्छा, उससे ना सिर्फ ये कि ये बहुत महंगा है, इससे उसके दफाई बजट को अच्छा खासा झटका लगेगा मोदी के, बल्कि वो जो उनकी वो उन्होंने कोई वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई हुई है जहाज साजी की, उसको बहुत बड़ा ये वो झटका है, क्योंकि वहाँ काम रुक जाएगा। इतना महंगे जहाज आपने खरीदने हैं, वो तो जोर ज़बरदस्ती ट्रंप कहता है ना, इतने पैसे, इतने नहीं, इतने, ये इतना सौदा नहीं, इतना खरीदो। जैसे उन्होंने सऊदी अरब को कहा कि $600 बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन करो, मर्जी है भाई, वो तो बादशाह अपने तरफ से बना हुआ है। ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ ही उसने कहा कि ये सामान भी उठा के ले जाओगे भाई, कचरा ही सही लेके तुम जाओगे, पैसे हमें दोगे। वो कैसे? एक तो ये हुआ है कि बहुत महंगा है, इनकी अपनी जो सनत है उसको नुकसान पहुंचेगा, और जो इनका बजट है दफाई बजट, जो कि वो इंतहा पसंदी के जुनून में वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया मोदी अपने दफाई बजट को, उसको अच्छा खासा झटका है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने मोदी को थूक लगा दी। क्या लफ्ज़ सही है या नहीं सही, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे अमेरिका इंडिया के साथ करने जा रहा है, उसका मकसद इंडिया को खुद को सुपर पावर बनाना है। लेकिन वो सुपर पावर इस तरह से नहीं बनेगा कि अगर उसके पास F-35 आएगा, F-35 उड़ाएगा कौन? और पाकिस्तानियों को तो इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का जहाज़ जिसको F-35 कहते हैं, ये अगर इंडिया को मिलेगा तो चाइना के मुकाबले के लिए मिलेगा, और इसके मुकाबले के लिए चाइना बिल्कुल तैयार है। ना सिर्फ वो तैयार है, बल्कि वो पाकिस्तान को भी तैयार कर रहा है, और पाकिस्तान को अगली जनरेशन के जहाज़ बनाने की इंडस्ट्री जो है यहाँ पर डेवलप करके दे रहा है। हाँ जी, ये भी आपके लिए बड़ी खबर है कि JF-17 थंडर के बाद J-10 जो है J-10C जो है वो जहाज़ भी पाकिस्तान में बनने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि पाकिस्तान अपने से JF-17 थंडर का 3rd जनरेशन तैयारा तो बना चुका, अब J-10 का 10C जो है वो भी अगर यहाँ बनेगा तो आप मुझे बताएं कि इंडिया किसका मुकाबला करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तानी बात कर रहा था जंग की सलाहियतों की, मतलब कि 4 बार ये भिखमंगे इंडिया के सामने आए, 4 बार इनकी पतलून गीली करी, फिर भी ये सवाल करते हैं। दूसरी तरफ ये कि मतलब मोदी जी का हाथ मरोड़ के, मतलब जबरदस्ती भारत को F-35 भेज रहा है अमेरिका। वाह भिखमंगो, वाह पाकिस्तानियों। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया यहाँ पे अपनी मर्जी से ही चलता है, लेना है या नहीं लेना है वो अभी सोचा जाएगा। भिखमंगो, पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो और इंडिया को ज्ञान दे रहे हो कि इंडिया कर्जा लेके ये हथियार खरीद रहा है, कर्जा लेके ये फाइटर जेट खरीद रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, फिर भी चाइना से फाइटर जेट खरीदेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पे पैसा है भाई बहुत ज्यादा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।